हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम नेहा है। हमारे चैनल पे 6 मंथ स्टडी व्लॉग चल रहा है जिसका डे आज हमारा 20 है। तो गाइस मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ जॉब के साथ। मैं कैसे अपनी जॉब के साथ अपनी पढ़ाई के टारगेट को पूरा कर पाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मैं कब कब टाइम से पढ़ाई करती हूँ तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सुबह यहाँ मैं 6 बजे उठ गई थी। उठने के साथ मैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करती हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग पहले से देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं उसते के साथ ही एक्सरसाइज करना प्रेफर करती हूँ। देन गाइस उसके बाद यहाँ मैं नहाने के लिए चली गई थी और उसके बाद मैंने अपने सर नहीं धोया था, ऑयलिंग कर रखी थी मैंने अपने सर पे। तो यहाँ नहा धो के मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। मैं अपने बाल काट लूँगी, उसके बाद मैं आगे देखती हूँ क्या करना है। तो गाइस यहाँ मैं तैयार होने के बाद घर से निकल चुकी थी और घर से निकलने के बाद ये देखिए रास्ते की मैंने इसलिए डाल रखी है इसमें क्लिप, ताकि गाइस आपको पता चले मैं टाइम टू टाइम क्या करती हूँ। तो रास्ते की जब मैंने क्लिप डाली थी, आप इसमें देख सकते हो कि मैं जा रही थी। तो यहाँ फॉग भी बहुत काफ़ी कम लग रहा था। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा फॉग था। तो गाइस यहाँ मैं क्लास में अपनी पहुँच चुकी थी। ये पीछे का जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, आप मेरी ही क्लास का देख रहे हो। ये मैंने खुद डेकोरेट किया था जब छुट्टियाँ पड़ी हुई थी ना, बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, जब मैंने इसको डेकोरेटेड किया था। एंड उसके बाद गाइस मैं घर पर आई। घर पर आते ही देखा मैंने मेरे लिए एक पार्सल आया हुआ था मेरे नाम से। तो यहाँ मैं उसको खोल लूँगी और देखूँगी उसके अंदर क्या है। तो ये पार्सल को जब मैं खोल रही थी तब मैंने उसमें देखा कि मुझे याद आया, हाँ मैंने तो माइक ऑर्डर किया था और मैं भूल गई थी कर कर। तो यहाँ मैंने छोटू सा माइक ऑर्डर किया था। तो गाइस इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे यूज़ करने के बाद पता चलेगी। तो ये इस तरह की पॉलीथीन में ही आया हुआ था और ये देखिए छोटू सा लग रहा था। और जो इसकी तार थी 1-2 मीटर की समथिंग होएगी। तो आप सामने से ही बैठ के रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इसकी क्वालिटी तो यूज़ करने के बाद मैं ज़रूर बताऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके का ये दिखता है माइक। तो चलिए आगे का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद मुझे बज गए थे 3 और मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर से निकल चुकी थी। और गाइस फिर उसके बाद रात में मैं घर पे आई तो 9:15 पर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले यहाँ मैं कर रही थी जीके। तो जीके में जो मैं कर रही थी शायद गाइस वो सारे वेद थे, मैं उन्हें उनके बारे में एक नोट्स बना रखे थे। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें पढ़ लूँगी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद के बारे में डिटेल में मैंने नोट्स बना रखे थे। हालाँकि मैं लूसेंट की बुक से भी पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने क्लासमेट्स नोट्स बनाए थे तो पहले मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी और इसको रिवाइज़ करने के बाद बाकी चीज़ें मैं करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट स्लॉट था जो मैंने स्टार्ट किया था जीके का। जीके की डिटेल्स में सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर लूँगी। क्लियर करने के बाद गाइस आज का जो हमारा डे है वो रिवीजन का है। तो सेकंड स्लॉट देखते हैं। तो गाइस सेकंड स्लॉट करने के लिए जो मेरे को टाइम हो गया था वो हो गया था 11:30 बजने ही वाले थे। तो यहाँ मैंने मैथ में परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि रिवीजन है, मैं कर चुकी हूँ पहले। तो यहाँ मैं रिवाइज़ कर रही थी अपने क्लासमेट्स नोट्स के बारे में। परसेंटेज का चैप्टर है ना वो काफ़ी लेंथी है। तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है ना थोड़े मुझे क्लियर करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मैं टाइम टू टाइम उसको करती रहती हूँ। तो गाइस मेरे साथ क्या होता था, जैसे मैंने परसेंटेज का चैप्टर कर लिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए, देन उसके बाद जब मैं एवरेज का चैप्टर करने के लिए जाती थी ना तो मैं परसेंटेज की सारी चीज़ें भूल जाती थी। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम इसको रिवाइज़ करती रहती हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट मैं भूलूँ ना। अगले चैप्टर पे भी जब मैं जाऊँ ना तो मुझे इस वाले चैप्टर की भी सारी चीज़ें याद रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना पड़ेगा। रिवाइज़ पे सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। आप चाहे ना सिलेबस आप कम कर लो एक दिन में, कोई बात नहीं, कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन उसको मल्टीपल आपको ना रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको याद रहेगा। अगर आगे भी बढ़ जाओगे और पिछला भूलते चले जाओगे तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं देने वाला आपको। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम इसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। खुद से क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें पता चले हमें कितना आ रहा है और आगे हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। गाइस लेक्चर से तो वीडियो से हम बहुत अच्छे से नोट्स भी बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। तब वही चीज़ को हम खुद से करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम कहीं न कहीं उसे अटकते हैं, है ना? कि कैसे काटा, कौन से पहाड़े से काटा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस हमारा थर्ड स्लॉट स्टार्ट कर लेता है। 11:30 से लेके गाइस मुझे 3 बज चुका था अब। तो उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, कि मैंने बताया ना काफ़ी लेंथी था परसेंटेज का चैप्टर। तो यहाँ मैं टेंस रिवाइज़ कर लूँगी इंग्लिश में। इंग्लिश में भी मैंने क्लासमेट्स नोट्स बनाए हुए थे, तो टेंस के जितने भी रूल थे, सारी चीज़ें मैं इसमें कर लूँगी। वो इम्पोर्टेंट्स जो रूल्स थे उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है इस तरीके से, तो मैं इसको रिवाइज़ कर लूँगी। तो गाइज़ इंग्लिश का भी सेम यही है कि मल्टीपल रिवीजन आपको करनी होती है।
तो गाइस मैं कैसे जॉब के साथ मैनेज करती हूँ, मेरा टाइम कितना पढ़ाई में जा रहा है कितना नहीं, ये आपको तो देखने को मिल ही रहा है। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर कीजिए। गाइस मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे मैं वीडियो लाऊँ और मैं लाती भी हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।